मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 18 मार्च 2024 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? ऑप्शन ए इज वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी इज IMF, ऑप्शन सी इज UNDP एंड ऑप्शन डी इज WEF. यहाँ पर आप देख सकते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 का अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है UNDP के द्वारा, जो कि उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 की रिलीज हुई थी. उसी के एज ए पार्ट जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 जो है रिलीज किया गया है. इसमें भारत की रैंकिंग रही 108. टोटल देशों की जो रैंकिंग होती है वो है 193. भारत का जो स्कोर है वो है 0.437, जो कि पिछले वाले से 2021 से जो है काफी इम्प्रूवमेंट हुई है. पहले जो रैंकिंग थी 14 रैंक नीचे थी 108 से, अभी 108 हो गई है. और पहले 122 रैंकिंग थी. अभी जो 2022 का रैंक है इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने, इसके बाद है नॉर्वे, देन है स्विट्जरलैंड जो थर्ड स्पॉट पे. बॉटम पे बिल्कुल नीचे जो है यानी कि 193 के अगर नीचे बिल्कुल देखें वहां पर है यमन, 192 पर है नाइजीरिया, 191 पर है सोमालिया. तो ये वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं तीनों जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में. यहाँ पर जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स होता है इसमें जेंडर के बेस पर, चाहे आप कौन से जेंडर से बिलोंग करते हो, उसके बेस पे आपको क्या डिसएडवांटेज होती है 3 डायमेंशंस में: रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट. वो चीजें इसमें रिफ्लेक्ट होती हैं. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. एज एन एग्जाम्पल आप क्वेश्चन में कोट कर सकते हो, चाहे कोई एम्पावरमेंट का क्वेश्चन है, लेबर मार्केट के रिलेटेड क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड क्वेश्चन है, डेवलपमेंट, बहुत सारी जगह आप इसको कोट कर सकते हो. इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज UNDP. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. वहां पर क्या बात हुई थी जेंडर इंडेक्स की, यहाँ पर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 इज. भारत का रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है 2022 में? ऑप्शन ए इज 131, ऑप्शन बी इज 132, ऑप्शन सी इज 133 एंड ऑप्शन डी इज 134. यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 है. इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो भी इम्प्रूव हुई है. भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू 0.644 पर हो गई है 2022 में, और रैंकिंग हो गई है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज. टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने, सेकंड नंबर पर है आइसलैंड, देन है डेनमार्क, बॉटम पर है सोमालिया और साउथ सुडान. ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2023-24 की है उसका टाइटल था ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड रिपोर्ट, जो कि UNDP की थी. उसी में ये स्टेट किया गया है 2022 में भारत ने सभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेटर से में इंप्रूवमेंट दिखाई है. कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम. इंडिकेटर्स एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो बहुत ध्यान से करने हैं कि HDI में कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं. HDI में एवरेज अचीवमेंट असेस की जाती है 3 फंडामेंटल डायमेंशंस में. फर्स्ट है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सेकंड है एक्सेस टू एजुकेशन, थर्ड है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये सारी चीजें आपकी NCERT की बुक में, ज्योग्राफी की जो NCERT की बुक है ह्यूमन डेवलपमेंट की, वहां पर भी मिल जाएगी. ये जो लास्ट पॉइंट है थ्योरी है, तो अगर आपने वो पढ़ी है आपको शायद पता भी होगा. बाकी सारी चीजें जो है वो करंट की है, कितना रैंकिंग रही हर चीज. इसमें इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 134. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए इज RBI, ऑप्शन बी इज नीति आयोग, ऑप्शन सी इज नाबार्ड एंड ऑप्शन डी इज सेबी. यहाँ पर आप देख सकते हैं वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था. इसमें क्या था कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को फोस्टर करना, लोगों में उसका कल्चर को फोस्टर करना, ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के अंडर लॉन्च किया गया है. जिसका एम क्या है? सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता के स्पिरिट को बढ़ावा देना जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के लोग हैं. इसके अलावा सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी की तरफ उनको बढ़ावा देना,
लोकल इकोनॉमीज जो है बिल्कुल जैसे गांव की बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की, उसको बूस्ट करना और इंक्लूसिव ग्रोथ को ड्राइव करना। तो ये इसका एम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन कौन कौन करेगा? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस, GEM जो हो गए, इसके अलावा ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये सपोर्ट देंगे एंटरप्रेन्योर्स को ई कॉमर्स ऑनबोर्डिंग के लिए। इसके अलावा लिंकेजेस एस्टैब्लिश करने के लिए, फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी को एनहांस करने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाई लेवल कमेटी फॉर वन नेशन वन इलेक्शन वाज हेडेड बाय। हाई लेवल कमेटी जो है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाई गई थी, उसको किसने हेड किया? ऑप्शन ए इज DY चंद्रचूड़, ऑप्शन बी इज रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी इज अमित शाह एंड ऑप्शन डी इज जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हाई लेवल कमेटी बनी थी जिसको लीड किया था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने, जिसके रिपोर्ट रिसेंटली सबमिट की गई है। रिपोर्ट किस पर थी? वन नेशन वन इलेक्शन पर। वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब है कि चाहे लोकसभा के इलेक्शंस हैं, चाहे वो स्टेट असेंबलीज की इलेक्शंस हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज की यानी कि पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह की, सभी की इलेक्शंस एक साथ हो। साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है वो 1967 तक चलता था पहले, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। उसके बाद ये चेंज कर दिया गया। कमेटी इनको मैंडेट यही दी गई थी कि वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मैकेनिज्म को एक्सप्लोर करो कि कैसे ये चीजें हो सकती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड हैज बीन रिलीज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया। अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड जो है वो भारत में किसके द्वारा रिलीज किया गया? ऑप्शन इज RBI, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी इज SIDBI एंड ऑप्शन डी इज नाबार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड जो है ये SIDBI का फंड है, जो कि रिसेंटली ग्रीन क्लाइमेट फंड के द्वारा अप्रूव हुआ था। अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड पहला एंकर्ड फंड था SIDBI का, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका एम ही यही है अर्ली स्टेज में क्लाइमेट टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं उनमें इन्वेस्ट करना, जैसे लो कार्बन जो के फील्ड में जो कंपनीज काम करती हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट बिजनेस हो गए, क्लाइमेट की इम्प्रूवमेंट के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए जो बिजनेस काम कर रहे हैं उनमें इन्वेस्ट करना। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेडिकेटेड क्लाइमेट फंड है, जो कि 2010 में कैंकन एग्रीमेंट के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज SIDBI। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डियाना इनिशिएटिव हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय। डियाना इनिशिएटिव किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? ऑप्शन ए इज WEF, ऑप्शन बी इज NATO, ऑप्शन सी इज UN एंड ऑप्शन डी इज IMF। यहाँ पर आप देख सकते हैं डियाना, जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस इनोवेशन एक्सेलरेटर फॉर द नॉर्थ अटलांटिक। तो आपको फुल फॉर्म से ही समझ आ गया होगा कि ये NATO यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। एम क्या है? जो डुअल यूज इनोवेशन कैपेसिटी है पूरे अलायंस के क्रॉस, उसको ढूंढना और उसको बढ़ावा देना। इसका इनिशिएटिव के जो बोर्ड है उन्होंने रिसेंटली एक प्रपोजल अप्रूव किया है कि हम एक एक्सेलरेटर एस्टैब्लिश करेंगे और 2 टेस्ट सेंटर्स एस्टैब्लिश करेंगे। कहां पर? फिनलैंड में। इसका एम ही यही है, जो भी क्रिटिकल डिफेंस और सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं, जो डिनाइड इन्वायरमेंट्स में काम करने के लिए, जो भी खतरा वगैरह होता है उसको टैकल करने के लिए, उसको सॉल्व करना। कंपनीज को रिसोर्सेज देती है, नेटवर्क्स, गाइडेंस वगैरह देती है डीप टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए। सभी NATO के मेंबर्स जो हैं वो डियाना के ऑटोमेटिकली मेंबर्स बन जाते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि NATO में अभी कितने मेंबर्स हैं और रिसेंट मेंबर कौन सा बना था, हमने डिस्कस भी किया था, वो आपको कमेंट्स में बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज NATO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बाय लैंड in Union Territory Jammu and Kashmir in order to construct a tourist facility for the state's people। भारत का कौन सा राज्य पहला राज्य बनेगा जो कि जम्मू कश्मीर में लैंड खरीद रहा है अपने राज्य के लोगों को टूरिस्ट फैसिलिटी बनाने के लिए? ऑप्शन ए इज UP, ऑप्शन बी इज केरला, ऑप्शन सी इज गुजरात एंड ऑप्शन डी इज महाराष्ट्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र पहला राज्य बनने वाला है जिसने जम्मू कश्मीर में लैंड खरीदी है अपने स्टेट के लोगों को के लिए एक टूरिस्ट फैसिलिटी बनाने के लिए।
वहां पर महाराष्ट्र भवन बनेगा सेंट्रल कश्मीर के बुडगाम में, जो कि पहला स्टेट भवन होगा कश्मीर वैली में। पहले जब आर्टिकल 370 होता था उस टाइम पे क्या था, जो जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं सिर्फ वही लैंड खरीद सकते थे, लेकिन अभी क्योंकि वो एब्रोगेट हो गया है तो जो बाकी के लोग हैं वो भी यहाँ जहां पर लैंड खरीद सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पंडुवुला गुट्टा डिजाइन्ड एक्सक्लूसिव जियो हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। पंडुवुला गुट्टा जो कि एक डेजिग्नेटेड एक्सक्लूसिव जियो हेरिटेज साइट है, भारत के किस राज्य में लोकेटेड है? ऑप्शन ए इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज तेलंगाना, ऑप्शन सी इज हरियाणा एंड ऑप्शन डी इज असम। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंडुवुला गुट्टा जो है, जो कि एक जियोलॉजिकल मार्वल है, हिमालयन हिल से भी पुराना, उसको जो है जियो हेरिटेज साइट तेलंगाना में रिकॉग्नाइज किया गया है। जियो हेरिटेज क्या है? एक रेफर करती है जियोलॉजिकल फीचर्स को जो कि कल्चरली काफी सिग्निफिकेंट होते हैं। अर्थ की कैसे धरती इवॉल्व हुई या फिर अर्थ साइंस की हिस्ट्री हो गई, उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं एजुकेशन में, उसको सिग्निफिकेंटली वो ऑफर करते हैं, उसमें इनसाइट को ऑफर करते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI जो है, ये एक पेरेंट बॉडी है जो कि एफर्ट्स कर रही है जियो हेरिटेज साइट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर जो नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स है देश में उनके लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड बाय। डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली एक बहुत ही यूनिक डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने डिजाइन की। ये एक यूजर फ्रेंडली और बहुत ही इजी है डिप्लॉय करनी, कस्टमाइज करनी, ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि स्टेट पुलिस फोर्सेस को मदद करेगा इन्वेस्टिगेशंस में या प्रोसिक्यूशंस में। ये NIA पर्सोनल को भी इनेबल करेगा कि वो टेररिज्म या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम केसेस में बेटर कोऑर्डिनेट कर सके और जस्टिस डिलीवरी इसके साथ इम्प्रूव हो। ये भी एज एन एग्जांपल कोर्ट हो सकती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इथेनॉल 100 लॉन्च्ड रिसेंटली बाय इंडिया कंटेन्स हाउ मच रेंज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल 100 जो है रिसेंटली भारत ने लॉन्च किया, उसमें किस रेंज में इथेनॉल है? ऑप्शन इज 20 to 22%, ऑप्शन बी इज 34 to 36%, ऑप्शन सी इज 92 to 94% एंड ऑप्शन डी इज 60 to 62%। यहाँ पर आप देख सकते हैं इथेनॉल 100 जो एक फ्यूल है, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भारत में लॉन्च किया, जो कि एक काफी क्लीनर और ग्रीनर ऑल्टरनेटिव है गैसोलीन का। इसमें 92 to 94% एथेनॉल है, 4 से 5% मोटर स्पिरिट है जो कि फ्लेम को कलर देगी, 1.5% को सॉल्वेंट हायर सेचुरेटेड एल्कोहल है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इससे फायदा क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन काफी कम हो गया, अराउंड 63% जो है व्हील टू व्हील बेसिस जो वो कम होएगा। हाई ऑक्टेन रेटिंग जो है इसकी, वो इसको सुटेबल बनाती है हाई परफॉर्मेंस इंजन्स के लिए। इससे क्या होगा? एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, पावर आउटपुट भी बढ़ेगी और पोल्यूशन कम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 92 to 94%। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।